दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार व प्रसिद्ध रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के दो प्रत्याशियों के बारे में, यानी बेलागंज व इमामगंज के प्रत्याशी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर इन दोनों नामों की चर्चा क्यों हो रही है? कौन है ये दोनों प्रत्याशी जिनकी खूब चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच लगातार हो रही? दोस्तों, इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र कुमार व बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी बनाया। इनके मैदान में उतरने से कई तरह से समीकरण बदलते व बिगड़ते दिख रहे हैं और आरजेडी व एनडीए दोनों खेमे में टेंशन बढ़ता दिख रहा है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है दोनों प्रत्याशी और किस तरह के शख्सियत के ये मालिक हैं। पहले हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार के बारे में बात करते हैं, जो इमामगंज के प्रत्याशी हैं। दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र कुमार पेशे से डॉक्टर हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है तो आप समझ गए हैं कि डॉक्टर हैं। लेकिन इनकी पहचान क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र शिशु रोग विशेषज्ञ और कम खर्च पर बेहतर इलाज के लिए जाने जाते हैं। ये उस समय सुर्खियों में आए थे जब देश कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा था। तब डॉक्टर जितेंद्र ने शेरघाटी अनुमंडल में मुफ्त चिकित्सीय सेवा दी थी और बच्चों का इलाज कर एक बेहतर संदेश समाज को दिया था। डॉक्टर जितेंद्र पूर्व मुखिया प्रतिनिधि व पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी रहे हैं। इनकी चिकित्सीय सेवा की खूबसूरती क्षेत्र में बोलती है। बताया जाता है कि इनकी पकड़ अभी के क्षेत्र में जनता के बीच काफी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे प्रत्याशी प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को प्रशांत किशोर ने बेलागंज से उतारकर आरजेडी को टेंशन में डाल दिया है। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित के प्राध्यापक रहे हैं, यानी HOD रहे हैं 2002 से लेकर 2017 तक। इससे पहले वे इसी कॉलेज में लेक्चरर थे, यानी 1976 से लेकर वर्ष 2002 तक लेक्चरर भी रहे। उसके बाद HOD यानी विभागीय अध्यक्ष मैथमेटिक्स के बने थे। उससे पहले ये 1972 से लेकर 1976 तक आजाद हाई स्कूल चाकंद गया में गणित के शिक्षक थे। दोस्तों, इनका पूरा परिवार शिक्षा के लिए जाना जाता है।
इनकी बहू हबीबा बिन्त मंसूर मिर्जा गालिब कॉलेज में जूलॉजी के डेमोस्ट्रेटर हैं। वहीं बड़े बेटे मुजफ्फर अहमद अरमान मिर्जा गालिब कॉलेज में ही फारसी के प्राध्यापक हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। क्षेत्र से जो चर्चाएं इनके बारे में हो रही है, जो सूचनाएं आ रही है, उसके अनुसार सामाजिक पकड़ इनकी अभी के समय काफी मजबूत है। दोस्तों, यहाँ का जातीय समीकरण भी काफी दिलचस्प है, यानी बेलागंज का क्यों दांव खेला है प्रशांत किशोर ने, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जाटों की आबादी करीब 70,000, वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 65,000 के करीब है। भूमियार भी 20,000, ब्राह्मण 5,000, राजपूत 15,000, कोयरी 25,000। इस तरह के और भी वोटर्स हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते। यह सीट आरजेडी की मानी जाती रही है शुरू से, एक समय से, लेकिन पूर्व के चुनाव पर हम अगर नजर डालेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आती है। वर्ष 2005 के चुनाव में लोजपा ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, मोहम्मद अमजद हुसैन को। ठीक है, काफी चुनौती दी थी उन्होंने, भले नहीं जीते, दूसरे नंबर पर है, लेकिन चुनौती दी थी। आरजेडी के सुरेंद्र यादव जीते थे। वहीं वर्ष 2010 के चुनाव की बात करें तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 2010 के चुनाव में भी जेडीयू ने मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा था। आरजेडी को बड़ी चुनौती मोहम्मद अमजद ने दी थी, यानी 10 के चुनाव में मोहम्मद अमजद को 48,441 वोट मिले। वहीं आरजेडी के सुरेंद्र यादव को 52,079 वोट मिले थे, यानी जीत व हार का फासला कम था। ठीक है, इस बार के चुनाव में यानी उपचुनाव में आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं जेडीयू ने मनोरमा देवी को मौका दिया है। वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज एनडीए की सीट रही है और माझी यानी जीतन राम माझी यहां से 2020 के चुनाव में जीते थे। इस बार यहां से जीतन राम माझी की बहू दीपा माझी मैदान में। दोस्तों, चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत व किसकी हार होगी, यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन व डॉक्टर जितेंद्र कुमार के मैदान में आने से माहौल काफी दिलचस्प हो गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।